नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी अहम खबर से। प्रधानमंत्री ने आज मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन का त्याग और न्याय के प्रति समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज प्रधानमंत्री ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनकी रचनाओं ने देशभक्ति की premiernews.com+1 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का संदेश भी साझा किया। उन्होंने सभी नागरिकों से मिलजुल कर आगे बढ़ने की अपील की। पीएम इंडिया एक और बड़ी खबर विदेश दौरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री 27 से 29 जून तक सेशल्स की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन होगा। साथ ही राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स भारत जापान संबंधों को लेकर भी अहम अपडेट सामने आई है। अगले सप्ताह जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आएंगे। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स साइबर अपराध पर भी प्रधानमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी राज्यों से E0 FIR प्रणाली तेजी से लागू करने को कहा। इसका उद्देश्य साइबर ठगी के पीड़ितों को जल्द राहत देना है। आज प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। द टाइम्स ऑफ इंडिया निवेश के क्षेत्र में भी बड़ी बैठक हुई। अमेज़न के सीईओ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत में निवेश और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स सरकार लगातार विकास और निवेश पर जोर दे रही है। आने वाले दिनों में कई नई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। देश और विदेश से जुड़ी गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है। आगे भी ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। अब बात करते हैं देश में चल रहे विकास कार्यों की। 32 केंद्र सरकार कई नई परियोजनाओं की लगातार समीक्षा कर रही है। 33 प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। 34 सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने पर बना हुआ है। 35 डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। 36 युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में काम जारी है, बैठकें कर रही है। 38 कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की योजना पर काम हो रहा है। 39 छोटे व्यापारियों के लिए भी कई योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। देश भर में विकास कार्यों की गति तेज करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 41 प्रधानमंत्री ने जनता से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। 42 केंद्र सरकार का कहना है कि पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। 43 विभिन्न मंत्रालयों की प्रगति रिपोर्ट पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। 44 कई राज्यों के साथ विकास परियोजनाओं पर चर्चा जारी है। 45 निवेश बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों पर भी काम हो रहा है। 46 देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर सरकार का विशेष फोकस है। 47 प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दोहराया। 48 उन्होंने नागरिकों से देश के विकास में भागीदारी की अपील की। 39 आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा हो सकती है। 50 फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं आज की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। 52 प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार विभिन्न मंत्रालयों के साथ समीक्षा बैठकें रहा है। 54
सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। 55, देश भर में चल रही परियोजनाओं की निगरानी तेज की गई है। 56, कई नई परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 57, प्रधानमंत्री ने समय पर काम पूरा करने पर जोर दिया है। 58, डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। 39, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। 60, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने की नीति पर भी काम जारी है। 61, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई योजनाओं की समीक्षा हुई। 62, सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा हुई। 63, किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार विचार विमर्श जारी है। 64, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयास जारी है। 65, देश में निवेश बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही है। 16, 70, विदेशी निवेशकों के साथ भी लगातार संवाद जारी है। 77, सरकार का कहना है कि विकास की रफ्तार बनाए रखना प्राथमिकता है। 68, विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। 69, आम जनता से जुड़े मुद्दों की नियमित समीक्षा की जा रही है। 70, सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लगातार तैयार की जा रही है। 71, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 72, तकनीक के बेहतर उपयोग पर सरकार लगातार काम कर रही है। 73, प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। 74, देश के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में प्रयास जारी है। 75, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को फिर दोहराया। 76, उन्होंने नागरिकों से विकास यात्रा में सहयोग की अपील की। 77, आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 78, इन कार्यक्रमों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। 69, जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी आएगी आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। 80, फिलहाल आज की सभी बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आपके लिए 80 पार्ट से आगे 81 से 130 पार्ट जोड़ रहा हूं। 81। माईया सम्मान योजना को लेकर लाभार्थियों में उत्साह बना हुआ है। कई जिलों में पात्र महिलाओं के दस्तावेजों की जांच का कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सभी योग्य आवेदकों का सत्यापन पूरा होने के बाद अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। राज्य के विभिन्न प्रखंडों में माईया सम्मान योजना संबंधी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं को आवेदन, बैंक खाते की जानकारी और पात्रता शर्तों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पहुंच रही है। माईया सम्मान योजना के लाभार्थियों को समय पर राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने पर